आपकी आवाज प्रभु जी, आपका ध्यान प्रभु जी हमारे ऊपर रहता है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस पल के लिए प्यारे खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं। अपने आप को, अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं, अपने आप को खाली करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि हमें ताजे रीति से, ताजे मन्ना से भरिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद 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 का बलिदान चढ़ाते हैं प्यारे प्रभु जी। आज हम जैसे भी हैं, जिस हाल में भी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हमारी आत्मा केवल आपको ही ढूंढती है, आपसे ही बात करती है प्यारे प्रभु जी। जीवन के उतार चढ़ाव में भी प्रभु जी हम अपनी निगाहें प्रभु जी आपकी ओर ही लगाते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि सहायता हमारे आपकी ओर से ही मिलती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। बेला दीदी की आंटी को प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो आईसीयू में भर्ती है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनकी परेशानियों को प्यारे खुदावन हम नहीं जानते प्रभु जी। प्रभु जी उनके प्रॉब्लम को प्रभु जी, जो डॉक्टर इलाज कर रहा है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप उसके हाथों में अपना छिदा हुआ हाथ लगाइए प्रभु जी। प्रभु जी इस अवस्था से प्रभु जी उन्हें निकालिए प्रभु जी। इस अवस्था में है प्यारे खुदावन, जब तो वो की आत्मा प्रभु जी आपसे बोले और बातचीत करिए प्रभु जी। प्रभु जी उनकी प्रार्थना विनती को सुनना प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी दया करना प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ताकि एक उत्तम अच्छी गवाही प्रभु जी उनके द्वारा हमें मिलने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनके द्वारा प्रभु जी, प्रभु जी उनका घराना भी प्रभु आशीष पाने पाए प्यारे खुदावन। अपनी बेटी पर दया करना प्यारे प्रभु जी, इस बीमारी की अवस्था में प्रभु जी, इस तकलीफ की अवस्था में प्यारे खुदावन यीशु मसीह। वचन तो हमें बार बार सिखाता है कि जब तुम दूसरों की खेती सींचते हो तो तुम्हारी भी सींची जाती है प्रभु जी। आपका वचन हमें बार बार सिखाता है प्यारे प्रभु जी, क्या मेरा हाथ इतना छोटा है कि मैं तुम तक ना पहुंच। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, अपने छिदे हुए हाथ बढ़ाइए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उस बीमारी की अवस्था में प्रभु जी, उस पलंग पे प्यारे खुदावन यीशु मसीह। बेटी से बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। प्रभु जी सहायता मदद करिए प्रभु जी। प्रार्थना के सुनने वाले मेरे खुदावन यीशु मसीह, प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि उनके द्वारा प्रभु जी उनका घर घराना आपकी और अधिक नजदीक आने पाए प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। बेटे एजीएल को भी याद करती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी आप उसकी भी सहायता करिए प्रभु जी। उस मासूम बच्चे के साथ रहिए प्रभु जी। उसकी जो तकलीफें हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप उसे दूर करिए प्रभु जी। हर ट्रीटमेंट पर प्रभु जी, प्रभु जी अपने छिदे हुए हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, उस पर आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि वो बच्चा भी प्रभु जी अच्छी चंगाई को पाकर प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने वाला बन सके। उस बच्चे के द्वारा प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उनका परिवार घर घराना भी उद्धार पा सके प्रभु जी। प्रभु जी हम हेमंत अंकल को, भाई को, हेमंत भाई को प्रभु जी स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो इस कलीसिया के स्तंभ थे प्यारे खुदावन यीशु मसीह। इस उम्र में प्रभु जी आप उनकी भी सहायता करिए प्रभु जी। प्रभु जी उनको भी ताकत तंदुरुस्ती बल दीजिए, उनकी हर परेशानी कमजोरियों को दूर करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी इस अवस्था में भी प्रभु जी जब हम आपको पुकारते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमारे नजदीक रहते हैं, हमारी प्रार्थना विनती को सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। प्रभु जी कलीसिया के एक एक मेम्बरान को प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी अमन भाई को जिनके परिश्रम से प्यारे खुदावन से जून मीटिंग में हम शामिल होते हैं प्रभु जी, उनकी परिवार की आशीषों के साथ प्यारे खुदावन हमको भी शामिल करने के कारण हम भी वो आशीषों के भागी होते हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम विश्वासियों का छोटा सा झुंड प्रभु जी, एक मन एक चित होकर प्रभु जी आपसे शिक्षा पाते हैं प्रभु जी। आपकी आराधना स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को और ऊंचा करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। भाई का परिश्रम प्यारे खुदावन यीशु मसीह किसी भी रूप में खाली नहीं जाने पाए प्रभु जी, उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए प्रभु जी। किसी जिस क्षेत्र में कमजोर है, कमी घटी है प्यारे प्रभु जी, आप उसे दूर करिए प्रभु जी। जवान बेटे की रक्षा रखवाली करिए प्रभु जी। उनकी पत्नी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनकी जो कमी घटी है, जिस क्षेत्र में कमजोर है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप उनकी भी परेशानियों को दूर करिए प्रभु जी।
उनकी बेटी को भी, जवान बेटी को भी प्रभु जी आपके सामर्थ्य हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। उस बच्ची पर भी अपने दया रखना प्रभु जी। जैसे वो बढ़ती जाती है प्यार प्रभु जी, वैसे बुद्धि डील डोल में आपके नाम को प्रभु जी ऊंचा करने वाली बने प्रभु जी। इस अवस्था में भी आप उसकी सहायता मदद करना प्यारे खुदावन यीशु मसीह। सुनीता बहन नाग भैया को भी हम स्मरण करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनके द्वारा प्रभु जी हम लोग आशीषित होते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग में प्रभु जी उनके साथ भी होना प्रभु जी, उनको भी और ऊंचा उठाना प्रभु जी। उनके परिवार को, उनके मम्मी पापा को प्रभु जी हम स्मरण करते हैं प्रभु जी। उनकी भी सहायता मदद करना। उनके परिवार के बारे में हम नहीं जानते प्यारे खुदावन यीशु मसीह प्रभु जी। प्रत्येक की सहायता मदद करना प्रभु जी। उनमें जिस क्षेत्र में कमी घटी है प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उस क्षेत्र को प्रभु जी पूरा करना मेरे अब्बा। प्रभु जी सहायता मदद करना प्रभु जी। हम सुनीता, हम बेला दीदी, ज्योति दीदी को भी स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी। उनकी भी सहायता मदद करना प्रभु जी, जो कि इस कलीसिया के प्रभु जी स्तंभ है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। जो कि हमें अपने आपकी शिक्षाओं के जीवित कलाम को लेकर प्रभु जी हमें शिक्षा से मामूर करते हैं प्रभु जी, हमें सिखाते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। उनकी भी सहायता मदद करना प्रभु जी। वो बहुत सारी आत्माओं का घेर आपके राज्य में लाने के बने प्रभु जी। ऐसी सहायता मदद करना प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम टिग्गा भाई, भागीरथ भैया, झरना, ज्योत्सना, संगीता, सबको स्मरण करते हैं प्यारे प्रभु जी। जहाँ कहीं भी है प्यारे खुदा यीशु मसीह, आप उनकी भी सहायता मदद करना प्रभु जी। जिस क्षेत्र में कमी घटी है उनमें उन्हें पूरी करना प्यारे खुदा यीशु मसीह। आज के कलाम को प्यारे खुदा यीशु मसीह, आज की आराधना को प्रभु जी आप इसे चलाइए प्रभु जी, आपके सामर्थ्य हाथों में दे देते हैं। गीतों का गाना, वचन का प्रकाशन प्यारे खुदा यीशु मसीह, आपकी महिमा को और ऊंचा ऊंचा करने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन से आप बड़े प्यारे खुदावन यीशु मसीह, और हम घटने पाए प्यारे प्रभु जी। यीशु मसीह आपके मीठे नाम से इस दुआ का अंत करते हैं। सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। हाँ इंदिरा बहन, आप ही लीड कर दीजिए। हम्म, लीडिंग आप ही कर दीजिए। और कोई प्रार्थना करना चाहता तो प्रार्थना कर सकता है। जी जी, हाँ ठीक है। आप स्तुति स्टार्ट करिए ना इंदिरा बहन, आप करिए। आप सभी को जय मसीह की शालो। प्रभु की महिमा में गाना गाती हूँ। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छूले इस जीवन को, बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से,
फिर से तू अभिषेक कर दे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पर चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। धन्यवाद आप सबको। ज्योति दीदी, हेलो, हेलो, ज्योति दीदी, हाँ 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 इंद्र बहन। गाना गाइए आप। और कोई नहीं कर रहा है, स्तुति नहीं कर रहा है? कोई भी नहीं है, आशीष भैया है। हाँ सुनीता बहन करेंगी ना। सुनीता जय बहन गाइए, स्तुति जय करिए। ज्योति दीदी, जय मसीह की बोल दो, जी। जय मसीह की जय बोल दो, मसीह नाती की। बोल अच्छा जय मसीह की, जय मसीह की। अच्छा रहा अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। है। अच्छा। चलो, जय मसीह, चलो बोल दिया, जाओ, लो, जाओ भैया। सुनीता बहन नहीं कर रही क्या स्तुति? सबको शालोम, जय मसीह की। जय की मसीह की शालोम। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं भी गीत गा लूंगी।
रोशन हुई हैं राहें, हर पल है जगमगाया, जीवन की ज्योति लेके जब तू जहां में आया। रोशन हुई हैं राहें, हर पल है जगमगाया, जीवन की ज्योति लेके जब तू जहां में आया। रोशन हुई हैं राहें, नफरत भरे हो दिल, या रोती हुई हो आंखें, सबके लिए अमर तू प्यार बन के आया। नफरत भरे हो दिल, या रोती हुई हो आंखें, सबके लिए अमर तू प्यार बन के आया। रोशन हुई हैं राहें, हर पल है जगमगाया, जीवन की ज्योति लेके जब तू जहां में आया। रोशन हुई हैं राहें, अंधेरी वादियों में हम तो भटक रहे थे, तूने ही ये मसीहा रास्ता हमें दिखाया। रोशन हुई है राहें, हर पल है जगमगाया, जीवन की ज्योति लेके जब तू जहां में आया। रोशन हुई है राहें, इस जिंदगी से हो गए है जो निराश इंसान, देखो तुम्हारे खातिर वो प्यार बन के आया। रोशन हुई हैं राहें, हर पल है जगमगाया, जीवन की ज्योति लेके जब तू जहां में आया। रोशन हुई हैं राहें। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता बहन। मैं भी प्रभु की महिमा के लिए गीत गाती हूँ। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। है तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, ना ही मैं त्यागूंगा। फिर तू बता कैसे कह दूं, यीशु तू मुझसे जुदा है। फिर तू बता
कैसे कह दूं यीशु तू मुझसे जुदा है। जीवन है तू, रास्ता है तू ही, तो सच है खुदा है। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। बीमार हो या लाचार हो या हो गमों से परेशान। तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। तुझसे शिफा पा गया वो, जिसने भी तुझको छुआ है। जीवन है तू, रास्ता है तू ही, तो सच है खुदा है। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। सांसें है तेरी, आंखें है तेरी, तेरी जुबां से मैं गाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना भला मुझ में क्या है। जीवन है तू, रास्ता है तू ही, तो सच है खुदा है। जीवन है तू, रास्ता है तू ही, तो सच है खुदा है। तू ही तो सच है खुदा है। प्रभु की स्तुति हो, सच में वही मार्ग, सत्य और जीवन है। और उसका वादा है कि वो कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। प्रभु को महिमा मिले। और धन्यवाद बेला दीदी। और कोई की प्रभु की आत्मा कह रही है तो वो गाना गा सकता प्रभु की महिमा के लिए। शालोम सबको। शालोम जी, जय मसीह की। जय मसीह की। मैं भी एक स्तुति का गीत गाऊंगी। जी। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया बना है शरण स्थान। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। सर्वतन के यहोवा,
तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा। तू ही हमारा गढ़ है, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है ये अपार। हे यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से है ये अपार। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमारा। हाथों से हाथ मिलाया आसमानी बाप से हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया छोड़े ना कभी मुझे। वायदा ये तूने किया छोड़े ना कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। खींचा है रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक तूने संभाला हमको, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जीवन के हर पल में। जीवन के हर पल में। धन्यवाद प्रभु का सचमुच जो हमको हर पल संभाले रखता है। जैसे उसने अब तक हमको संभाला आगे भी वही हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा उसको मिलना। और कोई गाना चाहता है प्रभु की महिमा के लिए? शालिनी नाग बहन प्रभु की महिमा में गाना गाना चाहती थी। जी जी हेलो जी। जी, गाना हाँ गाइए। हेलो। हाँ गाना गाना चाह रही हूँ। जी गाइए आप। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा
चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु ही संभालेगा। कभी भी न छोड़ेगा, कभी भी ना वो त्यागेगा। कभी भी ना वो छोड़ेगा, कभी भी ना वो त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे ही यीशु ही संभालेगा। थैंक यू। धन्यवाद आप, बहुत सुंदर। तो गवाही का समय है। कोई प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना मांगती है तो दे सकते हैं। आप सबों को शालोम। शालोम। और मैं इन दिनों में जैसे सब पूरा तो युग खत्म हो गया, तो अब सबोपदेशक से चालू करी हूँ पढ़ना। तो एक बात को अब तक पाई हूँ कि जैसे 1 के 12 में लिखा है वचन में, और जब मैं इसको पढ़ते चली गई 1 2 3 4, तो एक ही बात सुलेमान ने कहा, जो इज़राइल यरूशलेम में इज़राइल का राजा था, और खुद अपने बारे में कह रहा है 12 पद में। तो अपना मन लगाया, तो जैसे ही मैं इसको पढ़ी मैंने अपना मन लगाया। तो ये पढ़ते 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 वो बातें जो मन के विषय में है वो बहुत सारी जगह में मिलने लगा। वो कहता है 12 में कि मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था, सुलेमान बोल रहे, और मैंने अपना मन लगाया है कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया कि वे उसमें लगे। उसके बाद दूसरा फिर 16 पद में मैंने मन में कहा, फिर ये मन की बात आ जाती है। देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ा कि अभी वायु को पकड़ना है। फिर दूसरे अध्याय का पहला, मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हूं। और देखो यह भी व्यर्थ है। फिर तीसरे पद में मैंने मन में सोचा, सारी बात मन से ही संबंधित सुलेमान बताते जा रहे थे, किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं, और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वो अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। और इस प्रकार से 10 पद, और जितनी वस्तुओं के देखने की मैंने लालसा की उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रुका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। ये 5 बार हो गया 10 पद तक, दूसरा अध्याय का 10 तक। फिर दूसरा अध्याय का 12,
फिर मैंने अपने मन को फेरा कि बुद्धि और बालेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं। मैं बस वचन को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा? केवल वही जो होता चला आया है। फिर 15, तब मैंने मन में कहा, जैसे मूर्ख की दशा होगी वैसी मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ? और मैंने मन में कहा, यह भी व्यर्थ है, क्योंकि ना बुद्ध तो बुद्धिमान का ना मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ बिसर जाएगा। फिर 20 पद में, तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। फिर 23 का, उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ है। और उसके बाद ऐसे करते करते बहुत सारे मन के विषय में मिला। तीसरा अध्याय का 11 पद, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। और इस प्रकार से सुलेमान मन के विषय में बहुत ज्यादा बताया। 17 पद, मैंने मन में कहा, ये 12वीं बार कह रहा है, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय का और एक एक काम का समय है। हमारा धर्मी और हमारा दुष्टतापन दोनों बातों का न्याय होने वाला है। फिर 18 पद, मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे और कि वे देख सके कि वो पशु समान है, क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसी पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता है वैसे दूसरा भी मरता है। और फिर चौथा अध्याय का 6, चैन के साथ एक मुट्ठी उन दो मुट्ठियों से अच्छा जिसके साथ परिश्रम और मन का कूढ़ना हो। ये भी मन से संबंधित बात थी। इस प्रकार से सुलेमान राजा ने अपने मन से कहा। उसके बाद 5वां अध्याय का 2, बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। तो इस प्रकार से सुलेमान राजा ने बहुत, हर अध्याय में खासकर मन के विषय में बताते हुए गए कि मन से क्या क्या है। बहुत सारा है, 16 में भी है, जो कुछ उसका मन चाहता है उससे उसकी कुछ घटी नहीं होती, दूसरा पद में। तो ये बातें हैं, परमेश्वर ने अपने वचन में सुलेमान राजा की ओर दिखाया कि सच में जो लिखा है ना 4 के 23 में नीति वचन की, सबसे अधिक मन की रक्षा करना। 6 के 9 में लिखता है, आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। तो सारी बातों में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि 7 पद में फिर चेतावनी कर, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो अब उसका मन नहीं भरता। वाकई में यही होता है कि पूरा परिश्रम होता है पेट के लिए, परंतु मन फिर भी नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बहुत सारे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वाकई में जब जब हम वचन को पढ़ते हैं, जितना अधिक पढ़ते हैं उतना अधिक वो आत्मा हमको समझाती है कि क्या है और कैसा जीवन है और हम कहाँ कैसे चल रहे हैं और हमारा मन किन बातों में लगा हुआ है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए कि हर चैप्टर से परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सिखाते हैं। वचन की प्रशंसा हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद। बहन को धन्यवाद वचन से प्रकाशन देने के लिए। शालिनी बहन कुछ बोल रही थी क्या? नहीं। अच्छा सॉरी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मेरा। अच्छा अच्छा। जी जी। और कोई कुछ बोलना मांगते हैं? आज के वचन के माध्यम से प्रभु ने कुछ बोला है, कुछ प्रकाशन दिया है, कोई बोलना मांगते हैं?
सुनीता बहन, आशीष नाग भैया आ गए क्या? सुनीता बहन, हाँ जी आंटी। नाग भैया आ गए क्या? हाँ हाँ। बोलेंगे क्या आज? ठीक है ना, बोलती हूँ तब तक। बाइबिल का वचन वगैरह पढ़ना है तो भजन संहिता पढ़ लेते हैं तब तक। हाँ, भजन सही पकड़। भजन संहिता 43 पढ़ रहे थे क्या? नहीं, कौन सा पढ़ना है सुनीता बहन? कौन सा पढ़ना है? शायद 49 पढ़ना है ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, 49 थोड़ी नहीं है। 43 पढ़ा था कल। अच्छा। हाँ, 44। नहीं नहीं, 45 पढ़ना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। 44 या 45? 44 है। हम्म। 44 का पढ़ रही हूँ मैं। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। दूसरा अध्याय, तूने अपने हाथों से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया। आगे पढ़िए, तीसरा अध्याय से कोई। क्योंकि तीसरा, क्योंकि वे ना तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और ना अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपनी तलवार के बल से बचूंगा। परंतु तुझी ने हमको द्रोहियों से बचाया है और हमारे बैरियों को निराश और लज्जित किया है। परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं और सदैव तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। नौवा अध्याय, तो भी तूने अब हमको त्याग दिया और हमारा अनादर किया है और हमारे दलों के साथ आगे नहीं जाता। 10वां, तू हमको शत्रु के सामने से हटा देता है और हमारे बैरी मन माने लूट मार करते हैं। तूने हमें कसाई की भेड़ों के समान कर दिया है और हमको अन्य जातियों में तितर बितर किया है। तू अपनी प्रजा को सेंत में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। तू तू हमारे हमारे पड़ोसियों में हमारी नाम धराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। कलंक के गिरने और निंदा करने वाले के बोल से, शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण यह सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले, ना तेरी वाचा के विषय विश्वासघात किया है। हमारे मन ना बहके, ना हमारे पैर तेरी राह से मुड़े, तो भी तूने हमें गीदड़ों के स्थान में पीस डाला और हमको घोर अंधकार में छिपा दिया है। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते
या किसी पराये देवता की ओर अपने हाथ फैलाते, तो क्या परमेश्वर इसका विचार न करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। परंतु हम दिन भर तेरे निमित्त मार डाले जाते हैं और उन भेड़ों के समान समझे जाते हैं जो वध होने पर है। 23 से पढ़िए। हे प्रभु, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमको सदा के लिए त्याग न दे। तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है और हमारा दुख और सताया जाना भूल जाता है? हमारा प्राण मिट्टी से लग गया, हमारा पेट भूमि से सट गया है। हमारी सहायता के लिए उठ खड़ा हो और अपनी करुणा के निमित्त हमको छुड़ा ले। आमीन। परमेश्वर पिता अपने जीवित कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दो। आमीन, आमीन, आमीन। आ गए क्या आशीष भैया? मैं कुछ बातों को कहना मांगती हूँ। आ गए भैया, आप बोलिए। जय मसीह की भैया। जय मसीह की आंटी, शालोम सबको। शालोम सबको। तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आज की शाम के लिए। प्रभु ने हम सबों को ये अवसर दिया कि हम उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। और मेरे साथ निकाल लीजिए, परमेश्वर के वचन से आज हम लोग फिर सीखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु कि हम आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार है। पिता परमेश्वर, आप विनती करते हैं ज्ञान और बुद्धि से हमें परिपूर्ण करें प्रभु, और अपनी आत्मा से अभिषेक से भरे पिता परमेश्वर, और हम आप में बढ़े और आप में फलने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जितने जुड़े हैं उनके लिए भी आपको धन्यवाद देते प्रभु। और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम लोग जब इन बात को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जाने वाले थे और वो चेलों से बातचीत कर रहे थे, है ना, तब वो बोल रहे थे कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। और वो जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। परंतु ये जो लोग थे वो वहां पर क्या हो गए थे? दुखी हो गए थे कि प्रभु हमारे साथ इतने दिन तक थे, अब वो हमारे पास से क्या हो रहे हैं?
जा रहे हैं। तो उनकी उनको दशा को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था कि तुम चिंता मत करो, है ना। और उनको उनके लिए उन्होंने क्या किया, प्रबंध किया। क्या प्रबंध किया? अगर इसी का 16 को 14 का तो लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मतलब यहाँ पर पवित्र आत्मा को भेजने के विषय में उन्होंने कहा था। और पिता से विनती करके उन्होंने क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से गए, जब वो गए तो उन्होंने क्या किया, पिता से विनती की। और पिता से विनती करने के बाद उन्होंने क्या किया, पवित्र आत्मा को भेजा, है ना। इसलिए अगर हम नीचे पढ़े तो लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वो क्या किए, यहाँ से जब गए तो वो फिर से उनको आत्मा को उन्होंने क्या किया, भेजा। अनाथ नहीं छोड़ा, हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, हमारे लिए सहायक को भेजा, अर्थात पवित्र आत्मा को भेजा। चलिए हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 39 वचन क्या कहता है। लूका उसका 24 अध्याय और उसका 39 वचन। पढ़िए, मिल गया होगा तो। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। अब यहाँ पर देखिए, इस अध्याय को अगर जब हम लोग पढ़ते हैं तो 36 वचन से अगर आप देखें तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो चेलों को क्या कर रहे थे, दर्शन दे रहे थे ना। जी उठने के बाद वो क्या किए, उन्होंने दर्शन दिए और कहने लगे, क्या क्या बोले, चलिए देखते हैं। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप भी उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातचीत कर रहे थे। और जब इस दौरान वो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह वहां पर उपस्थित हो गए, है ना। और उनसे क्या करने लगे, बात करने लगे। उनसे कहा, क्या बोलते हैं, तुम्हें शांति मिले। और जब ये बात उन्होंने कही तब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं, है ना। उनको इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। और वो क्या हुए, जैसे ही प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, और तब ये लोग क्या हो गए, घबरा गए, डर गए। और लिखा है, और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं, है ना। परंतु यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं तो लिखा है, उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। ना, प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है, बोल रहा है, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। और बोलता है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। देखकर प्रतीति करने के लिए सिखा रहे हैं ना, देखने के लिए बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं मैं वही हूँ कि नहीं। और तब वो बोलते हैं, मुझे छू कर देखो। कैसे देखने के लिए बोल रहे हैं, छूकर। कैसे छू देखने के कर लिए बोल देखने के रहे लिए, हैं, छू कर देखने के लिए। छू कर देखने के लिए बोल रहे हैं। और वो बोल रहे हैं, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। मतलब वो पूरी तरह से कैसे दर्शन दिए थे, आत्मिक रूप से। शरीर के रूप में ही थे वो, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्लियर क्या कर रहा है वचन हमको, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता। मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। उसको छू करके देखने के लिए वो बता रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। उसने उन्होंने क्या क्या दिखाया, हाथ और पांव दिखाए। उनके साथ क्या हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ में, पता है ना अपने को क्या हुआ था, बताइए चलिए। कील 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 ठोके
थे तो उसके निशान थे हाथ और पाँव में। क्या थे? हाथ में कीले ठोके गए थे और पैर पे भी कीले ठोके गए थे ना। तो उनके निशान थे, उसी निशान को प्रभु यीशु मसीह उनको दिखा रहे थे। ठीक है। उसके बाद आगे जब लिखता है वचन में, तो जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? अब देखिए उनको क्या हो गया, वो जब पता चला तो खुश होने लगे, है ना। परंतु उनको क्या हुआ, प्रतीति ना हुई, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि कैसे प्रभु हमारे बीच में है करके ना। तो वहां पर देखते हैं, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? और तब उन्होंने क्या किया, उसे भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया, है ना। और उन्होंने क्या किया, उसको लेकर उनके सामने खाया। उसने उनके हाथ से लेकर के उन्होंने खाया। तो उसका कारण है खाने का कि वो लोग क्या करे, विश्वास। विश्वास करे, उसके ऊपर प्रतीति विश्वास। करे, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह है, वो मर करके फिर से जिंदा हो गया है। इस बात को उन्होंने प्रमाणित किया कि मैं वही हूं करके, तुम देख लो और जान करो और समझ लो। ठीक है। तो ये उनकी सच्चाइयां हैं, और हम लोग देखेंगे उनके कार्यों को, देखेंगे पवित्र आत्मा का जो काम है उसके विषय में देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, उसका 10 और 11। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बातें बता रहा है, परमेश्वर का वचन ज्ञान की बातों को बता रहा है ना। अगर हम लोग 6 से पढ़े तो लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। जब यहाँ पर पौलुस जो है वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था, कुरिन्थियों की मंडली को पत्री जब लिखा, तो उसमें वो बोल रहा है, क्या बोलता है कि हम ज्ञान सुनाते हैं परंतु संसार का नहीं, है ना। कौन सी ज्ञान के विषय में बता रहे थे वो, कौन से ज्ञान के विषय में बता रहे थे? परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं। अब देखिए, अगर उसका उत्तर अगर हमको जानना है तो 7 वचन को पढ़िए। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। अब देखिए यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है, परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, है ना, जो परमेश्वर जो है वो पौलुस को प्रकट करता था, उन बातों को वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं ना, वो प्रकट कर रहे हैं, उनके गुप्त ज्ञानों के विषय में बता रहे हैं, और भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से, मतलब शुरुआत से, है ना, जब इस दुनिया की सृष्टि हुई उस समय से है, उसके पहले से हमारी महिमा के लिए ठहराया है बोल रहे हैं। और जब हम आगे पढ़े तो लिखा हाकिमों के विषय में क्या बोलता है, जिसे इस संसार के हाकिम में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, ना। यदि वो लोग जो थे, जो हाकिम लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के उसमें थे, और जो लीडर्स लोग थे उस समय के, उनके विषय में कहा गया है कि वो अगर उसको जानते तो क्रूस पर नहीं चढ़ाते। परंतु यहाँ पर लिखा है, और जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है।
हम सोच भी नहीं सकते है ना। अगर हम पिछले हमने वचनों को पढ़ा है तो वहां पर लिखा है कि इन बातों को बताता है कि हम क्या कुछ होंगे, है ना। परमेश्वर के जब हम संतान हैं तो हम क्या कुछ होंगे, ऐसा हमको वचन बताता है ना। लेकिन ये क्या होंगे, इस बात को वहां पर ये भेद है, ये रहस्य है, ये अभी तक प्रकट नहीं किया गया। ये तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जब होंगे तब, है ना। क्योंकि अलग अलग हर एक को, जैसे अभी संसार में रहते हैं तो हम क्या होता है, योग्यता के अनुसार हमको पद मिलता है ना। तो वैसे ही वहां पर भी होगा। परंतु ये जो बातें वो भेद की बातें, तो यहाँ पर बोलते हैं कि 9 वचन में, और परंतु जैसा लिखा है कि वह जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और वो किनके लिए तैयार किया गया है, अपने प्रेम रखने वालों के लिए। जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए। और यहाँ पर आगे बोलता है, परंतु ईश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, है ना। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, वो प्रकट किया, ऐसा पौलुस अपने वचन में बता रहे हैं ना। क्योंकि आत्मा सब बातें और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। अब यहाँ पर मनुष्य का उदाहरण दिया हुआ है ना। परमेश्वर की बातें सिर्फ परमेश्वर जानता है, और मनुष्य की बातें सिर्फ मनुष्य जानता है। और उसके अलावा मनुष्य की जो बातें हैं उसको और कौन जानता है, परमेश्वर जानता है कि मेरे और आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हम एक मनुष्य हैं तो हम एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है वो हम नहीं जान सकते, परंतु हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ना। इन बातों को कौन जानता है, परमेश्वर जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सब एक एक बातें उन्हें पता रहती है, हर एक मनुष्य के जीवन में क्या चल रहा है, क्या सोच विचार है, सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग ये ज्ञान की बातों के विषय में बताया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे ये किताब में ही, सॉरी पत्री में उसका 12 अध्याय और 11 वचन से देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 11। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। देखिए अब यहाँ पर जो है वरदान के विषय में बताया गया है ना। 12 अध्याय में, और अगर शुरू से पढ़े तो वहां पर वरदान के विषय में बताया गया है। परंतु यहाँ पर जो है प्रभावशाली कार्य कौन करता है, एक है जो करता है, वो कौन है, आत्मा का काम है, नहीं पवित्र आत्मा का काम है, वही करवाता है। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 27 वचन देखिए। रोमियो 8:27। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वे पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पर अगर हम लोग 26 से पढ़े तो लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा में बताया गया है, और बोलता है वो मनों को जांचने वाला है ना। वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है। वो क्या करता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है ना। उसकी इच्छा जो है उसके अनुसार ही वो करता है। और हम लोग देखेंगे आगे रोमियो की पत्री में ही 15 अध्याय और उसका 30 वचन को। 15 का 30 पढ़िए। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के
और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। अब यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है? यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है उसका है ना, उसके विषय में बोल रहा है, और पवित्र आत्मा के प्रेम को स्मरण दिलाकर बोल रहा है। किसको स्मरण दिलाकर? पवित्र आत्मा के प्रेम पवित्र को। आत्मा के प्रेम को। हाँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लवलीन रहो बोल रहा है ना। परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लौलीन लवलीन रहने पड़ेगा। यहाँ पर वो इन बातों को सिखा रहा है। ठीक है, रोमियो की मंडली को वो उन्होंने सिखा रहा है। और यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे उसके कार्यों के विषय में। योना उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन देखेंगे। योना 16 उसका 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो उसके कार्यों के विषय में बताया गया है ना। पवित्र आत्मा कैसे काम करेंगे उसके कार्यों के विषय में बताया गया है। बोलता है कि जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें क्या करेगा? सत्य का मार्ग बताएगा। तो वो क्या करता है? हमको मार्ग बताता है। हम चलते हैं क्या? चलते हैं? नहीं। चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं। कोशिश करते हैं लेकिन चल नहीं पाते, है ना। क्या होता है? हम लोग कोशिश तो करते हैं, रास्ता हमको दिखाया जाता है, लेकिन हम क्या होते हैं, कई सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है जिसके कारण चल नहीं पाते। ठीक है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो लिखा है क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो जो कुछ भी आने वाली बातें हैं उसके विषय में बताया गया, बताने के विषय में यहाँ पर बताया गया है। और आगे हम लोग देखेंगे इसमें 20 अध्याय योना का ही उसका 31 वचन देखिए, तो 20 का 31। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। लिखने का कारण है ना, उसके कामों के विषय में यहाँ पर बताया गया है। अगर हम लोग 30 से देखें, 30 वचन से इसका, तो लिखा है यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। अब यहाँ पर देखिए, जो चेले लोग थे प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, है ना, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्हों को दिखाया, बहुत सारे आश्चर्य काम वहां पर हुए। लेकिन यहाँ पर वचन हमको क्या बताता है? जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं। और जो लिखे गए हैं उसके विषय में बोलता है परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो। तो यहाँ पर देखते हैं जो हम लोग इन बातों को कि बहुत से उदाहरण है, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार आश्चर्य कर्म किए गए हैं ना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उनके जो कार्यकाल थे। और तब यहाँ पर हमें वचन इस बात को बताता है कि हम उन वचनों को पढ़ करके जाने और क्या करें? विश्वास करें। विश्वास करें लिखा है ना। क्या करने के लिए बोल रहा है? विश्वास करने के लिए। विश्वास करने के लिए, ना कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे काम किया, कैसे कैसे उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किए।
उनके चिन्ह और चमत्कार में कुछ आप लोगों को स्मरण आता है क्या? कुछ क्या किए होंगे वो? एक आध बोलिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उन्होंने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए थे ना, आश्चर्य कर्म भी किए। हम्म, हम्म। क्या क्या किए, स्मरण आता है क्या कुछ? काना नगर में पानी का दाखरस में पहला चमत्कार। हाँ, और अंधों अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पाँव दिया, स्त्रियों को बहरे शुद्ध को किया। मुंह ये सारी किया। बातें जो है, ये जो काम थे, उन्होंने क्या किया था? इस पृथ्वी पर। पृथ्वी पर, इस संसार पर रहते हुए उन्होंने इन आश्चर्य कर्मों को किया था, चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया था। उसके पीछे क्या था? दिखाने का कारण क्या था? कि लोग उसके ऊपर क्या करें? विश्वास विश्वास करें। करें, है ना। और उसमें आगे बोलता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो क्यों विश्वास करने के लिए बोल रहा है? जीवन पाने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने आया है। हाँ, जीवन देने के लिए आया था ना हमको, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि मुझे और आपको क्या मिले? जीवन। जीवन जीवन मिले। मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। योना उसका 17, उसका 5 को देखेगा। 17 का 5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। अब यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहे हैं? स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। अगर आप शुरू से पढ़े 17 वचन से, 17 के 1 से, तो लिखा, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, और अपने पिता की पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं कि वो समय के विषय में है ना, जो समय उसके ऊपर होने वाला था, जो घटनाएं उसके साथ होने वाली थी, उन बातों के विषय में के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और तब यहाँ पर वो क्या बोलते हैं? क्योंकि तूने उसको प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? हमारे लिए अनंत जीवन देने के लिए उसको पिता परमेश्वर ने भेजा है ना, ताकि हमें क्या मिले? अनंत जीवन अनंत मिले। जीवन। साथ में आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो अनंत जीवन किससे मिलेगा? जानने के लिए। कैसे मिलेगा? यीशु मसीह पर विश्वास करके। नहीं, यहाँ पर हमको उसको जानना जरूरी है। ठीक है, विश्वास तो करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे तभी तो विश्वास करेंगे ना। हमको ये जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र है, जिसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। उसको हम जब जानेंगे तभी तो विश्वास करेंगे ना। अगर नहीं जानेंगे तो विश्वास करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। नहीं लेकिन करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? जब हम उसको जान रहे हैं तो हमारा विश्वास कितना है, ये हमको जांचने और परखने की जरूरत है अपने आप को, कि मेरा और आपका विश्वास कितना है। ठीक है, और जब हम आगे पढ़ते हैं तो उनके कामों के विषय में बोला गया है, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए आए थे? क्या करने के जीवन लिए देने। आए थे? जीवन देने। जीवन महिमा देने। को पूरा करना है। जीवन देने आए थे। है ना, वही उसका उत्तर है। 17 का 14 जो है ना, वही उसका उत्तर है। यहाँ पर क्या बोलता है? जो काम तूने मुझे करने को दिया था, है ना, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं ना वहां पर, कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया, किस काम को पूरा करने के लिए आए थे? मेरे और आपके उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान करके प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर चढ़ाया, है ना। उस काम को करने के लिए ही वो आए थे। और जब यहाँ पर हम देखते हैं आगे तो बोलते हैं, और अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मतलब प्रभु यीशु मसीह इस जगत से पहले से ही है, आरंभ से ही है ना। तो उनकी जो महिमा की बात है उसके विषय में वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो यीशु की महिमा करता है। कौन करता है? परमेश्वर पिता भी करता है, पुत्र भी, दोनों मिल करके एक दूसरे की क्या करते हैं, वो महिमा करते हैं। यूहन्ना यीशु समाचार उसका 16 का 8 देखिए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। है ना। अब यहाँ पर क्या बोलता है, फिर से पढ़ो। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आगे 8 ना। हाँ, तो देखिए अब यहाँ पर उसके काम जो है उसके विषय में ही बताया गया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो क्या क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेगा बोल रहे हैं, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप और धार्मिकता और न्याय, तीन बातें यहाँ पर गया है, उसके विषय में निरुत्तर करेगा, है ना। उसका मतलब हमको कायल करेगा। घायल करेगा, ठीक है। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। अब यहाँ पर उसका उत्तर भी देख लीजिए, 8-9 में क्या बोलता है, पाप के विषय में लिखी इसलिए जरा। कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। तो पाप कौन करता है? हम लोग पाप कौन करता है? यहाँ पर बोल रहा है पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते वो लोग ही पाप करते हैं, ठीक है। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और धार्मिकता के विषय में क्या बोलता है, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, है ना। किसके पास जाने के विषय में बता रहे हैं? पिता के पास। और उसके बाद जो है आगे का जो है उसमें बोलता है, और तुम मुझे फिर न देखोगे। तो हम कैसे नहीं देख पाएंगे उनको? चले जाने के बाद हमने देखा क्या? उनको नहीं देखा। अगर होते तो जरूर देखते, है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह अगर होते इस दुनिया में तो हम लोग क्या करते उसको जरूर देख पाते थे। लेकिन यहाँ पर वचन क्या बोलता है, तुम मुझे फिर ना देखोगे। उसका कारण क्या है कि वो चले गए हैं, है ना। और उसके बाद आगे क्या बोलता है, न्याय के न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मतलब संसार का सरदार कौन है? शैतान। शैतान। शैतान, है ना। वो दोषी ठहराया गया है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजों के बारे में बोल रहा है। उनको ही ये जो पवित्र आत्मा है वो निरुत्तर करेगा, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं होगा। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 30 और 31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि जिसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म के जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है।
अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं वचन में तो क्या बोलता है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है ना। सबको अवसर दिया है कि क्या करो, मन फिराओ। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग जब पढ़ते हैं ना वचन में, तो पतरस की पत्री में तो क्या बोलता है, सबको अवसर मिले, है ना। कोई ये ना बोलने पाए कि मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर पिता मेरे और आपके लिए धीरज धरता है ना, सबको अवसर मिले। तो यहाँ पर इसीलिए वो बोल रहा है मन फिराने की आज्ञा देता है। उसके बाद फिर बोलता है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। मतलब उस मनुष्य मतलब किसके विषय में बोला गया है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में। ठीक है, क्योंकि न्याय करने के लिए वही आने वाले हैं ना, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं न्याय करने के लिए। और कैसे आने वाले हैं ये हमने बीते समयों में सीखा था। कैसे आने वाले हैं स्मरण आता है क्या? दूतों के साथ। न्यायाधीश के रूप में न्याय करने। न्याय के लिए तो आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे वो? उनके साथ स्वर्गदूत होंगे। हम्म। और कैसे प्रकट होंगे वो? जगती उनके तेजो में क्या होगा, आग के ज्वाला में प्रकट होने वाले हैं, है ना। जी। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं कि वो न्याय करेगा। और उसके बाद बोलता है जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। तो किसको जिलाया? प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, है ना। और प्रमाणित भी कर दिया। तो वहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने क्या किया था, प्रभु यीशु मसीह को जिला करके उसको प्रमाणित भी कर दिया कि वो क्या है, जीवित है। यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में तो पवित्र आत्मा के नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें परमेश्वर की आत्मा, उसके बाद उसकी आत्मा मतलब यहोवा का आत्मा, और सत्य का आत्मा मतलब एक आत्मा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे एक दो वचन को और उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। उसका 63 वचन को पढ़िए। कौन सा वचन है भाई, एक बार और? जी, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय उसका 63 वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। हम देखिए यहाँ पर हमको क्या बताता है, पवित्र आत्मा जो है वो जीवनदायक है ना। और वो क्या है, बोलता है शरीर से कुछ लाभ नहीं है, आत्मा सिर्फ जीवनदायक है। शरीर क्या होगा, नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा, है ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। और आगे लिखा है जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। तो यहाँ पर इन बातों को हमें है ना, आप अगर वचनों को पढ़े तो पहले से बता दिया गया है क्या क्या होने वाला है ना। एक एक चीजों को अच्छी तरह से यहाँ पर बता दिया गया है, जिसको हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसको जब अच्छी तरह से अगर ध्यान से पढ़े और प्रभु से मांगे तो अवश्य है कि आप इन बातों को समझ पाएंगे। ठीक है, मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा पत्र उसका 1 अध्याय।
20 और 21 वचन को पढ़िए। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अब देखिए यहाँ पर भेद की बातें क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन है ना कि पहले यह जान लो बोल रहा है। तो हमको यह जानना है कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी क्या है, किसी के अपने विचारधारा से नहीं है। जब तक आत्मा न उभारे तब तक कोई भविष्यवाणी कर भी नहीं सकता है। ठीक है, वो काम किसका है? पवित्र आत्मा का काम है। वही वो क्या करता है? उभारता है। तब जा करके क्या होता है? परमेश्वर की ओर से बोलते थे, है ना। अगर देखिए, आप अगर देखेंगे भविष्यवक्ताओं के विषय में, जब वो किसी के विषय में ऐसे ही जा करके नहीं बोलते थे, है ना। पहले क्या होता था? परमेश्वर का आत्मा उनको उभारता था, बताता था कि क्या कहना है, और तब जा करके वो कहते थे। अपने आप से यूं ही नहीं बोल देते थे। ठीक है, यहाँ पर इन बातों को यह वचन क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। क्या बोलता है? क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, है ना। मेरे और आपकी इच्छा से कोई भी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है, या इससे पहले जो लोग है थे या है, वो किसी के उससे नहीं हो सकती। जब कब होगा ये? पर यहाँ पर लिखा है उसका उत्तर में, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। कैसे वो भविष्यवाणी करते थे? भक्त जन कैसे करते थे? आत्मा के द्वारा उभारे जा करके परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो बुलवाता कौन था उनसे? परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। आत्मा, है ना। पवित्र आत्मा जो है वो उभारता था। पवित्र आत्मा उभारता था, तब जा करके वो परमेश्वर की ओर से बोलते थे, अपने आप से नहीं बोलते थे ऐसे ही जा करके। ठीक है, और एक वचन देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय 3 और 4। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई, और सुनने सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। अब देखिए, आत्मा जो है क्या करता है? वचन को निश्चित करता है ना। और अगर चौथे पद को हम लोग पढ़े तो लिखा है, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है ना। परमेश्वर ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं दे देता है। वो क्या करता है? पहले देखता है कि हम उसके योग्य है कि नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि मैं कुछ दूं, तो पहले वो क्या करता है? क्या करता है? उसके लायक हमें बनाता है, उसके योग्य बनाता है, तभी वो देता है। जैसे अगर हमको क्या सब मिलते हैं, अगर हम संसारिक कोई पोस्ट में या पदों पर हम कार्यरत रहते हैं, तो कैसे मिलता है हमको? योग्यता के आधार पर। कैसे मिलता है बताइए? ऐसे ही मिल जाता है? नहीं, है ना। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? अगर किसी को जज बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको लॉ पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके वो क्या होगा? कानून की कई किताबें उसे पढ़नी होगी, उसकी शिक्षा उसको लेनी होगी, तब जा करके वो एक जज बन पाएगा। ठीक है, या फिर हम देखें, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम देख सकते हैं
कि अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो वो क्या करेगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा। ठीक है, इस तरह से कई सारे उदाहरण हम देख सकते हैं, परंतु यहाँ पर योग्यता की जब बात आती है तो परमेश्वर क्या करता है, इस लायक हमें बनाता है ना। क्योंकि प्रभु ने बहुत सारे लोगों को इस लायक बनाया है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें तो आपको बहुत सारे लोगों के नाम पता चल जाएंगे। जैसे अगर आप देखिए पौलुस के जीवन को देखिए, पौलुस को क्या किया परमेश्वर ने, पहले उसके जीवन को बदला और उसके बाद सुसमाचार प्रचार करने के लिए किनके बीच में भेजा, किनके बीच में भेजा था? अन्य जातियों को। हाँ, अन्य जातियों के बीच में भेजा था। ठीक है, किनके बीच में भेजा था? अन्य जातियों के बीच में। अन्य जातियों के अन्य जातियों बीच में के बीच भेजा में। था। तो इस तरह से परमेश्वर ने क्या किया, पहले उसको इस लायक बनाया। ठीक है, अब आप देखिए जब वो कहा जा रहा था, जब वो लोगों को सताने के लिए फिर क्या कर रहा था, वो जा रहा था, है ना, परमिशन लिया था, वो जा रहा था और जिस जगह पर जा रहा था उस जगह पर जाते समय रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसको दर्शन दिया पहले। और ये जब वहां पर उसका दर्शन पाया और पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में एक नबी को क्या किया था, परमेश्वर ने ठहरा करके रखा था। और जब उसे बताया कि तुझे क्या करना है, पौलुस का अभिषेक करना है, तब वो क्या बोला? ये तो मसीहियों को सताता है हाँ, वो सताने वाला व्यक्ति था, परंतु परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? कि मैंने इसे उन्होंने को कहा, चुना है, बोलिए। मैंने इसका अभिषेक किया है, चुना है। नहीं, मेरा चुना हुआ पात्र, ऐसा बताया उसको। और उसको क्या बोला था कि हम्म, मैं जो बोलता हूँ वो जाके तू कर, है ना। हम्म, नबी ने क्या बोला था, वो तो कलीसिया का सताने वाला है प्रभु उसको। तो प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया? उन्होंने बोला कि उसे मैंने चुना है और जो तुझे करने को बोलता वो जाके कर। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने और पिता परमेश्वर ने क्या किया, उसको इस लायक बनाया पहले, है ना। तब जा करके जी। उसने क्या किया, अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया। ऐसे ही नहीं कर दिया वो। तो यहाँ पर आज हम इन बातों को सीखते हैं कि हम क्या, हमको प्रभु क्या करता है, इस लायक बनाता है अगर हम नहीं है तो, है ना। उसके बाद ही वो क्या करता है, हमको देता है, चुनता है। नहीं दे देता है। ठीक है, और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय उसका 13 वचन। पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय उसका 13 वचन। दूसरा का 13। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है पौलुस, जो है कैसी बातों को बताता है, बोल रहा है वो मनुष्य ज्ञान की और ज्ञान बातों के विषय में बोल रहा है, कि उनके विषय में नहीं बताता, बोल रहा है जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं। तो किन की बातों के विषय में बोल रहा है? आत्मा की सिखाई हुई बातों में। आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं, मनुष्यों की बातों को नहीं बताता था वो। किसने क्या कहा, क्या बोलने वाला है, ये नहीं बोलता था। आत्मा जो सिखाता था उसमें ही वो उन बातों को बताता था, आत्मिक बातों को ही मिला करके बोलता था। तो यहाँ पर आज हम इन बातों को सीखे कि हमें कैसे, वो क्या सिखाता है ना, वचन से हमें, वचन हमको क्या सिखाता है, हम इन बातों को सीख रहे हैं और उसके अनुसार में
आप लोगों से विनती करूंगा कि जब हम वचनों को सुनते हैं और सीखते चले आ रहे हैं, तो हम इन बातों में प्रयास करें कि हम उन वचनों के अनुसार चले जो प्रतिदिन प्रभु हमें सिखाता है कि हमें कैसे चलना है ना। और आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि प्रभु ने हमको क्या किया है, दिया है। और मेरे और आपके लिए पवित्र आत्मा क्या करता है, विनती करता है, आहे सिखाता भर है। भर के प्रार्थना करता है। अगर हमारी कठिन परिस्थितियां होती है ना, हम परेशानी में होते हैं, तब पवित्र आत्मा क्या करता है, मेरे और आपके लिए आहे भर भर करके प्रार्थना करता है। परंतु हम लोग कैसे हैं, सुधारने का नाम ही नहीं लेते, है ना। कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। कोशिश तो करते हैं, परंतु हमको सिर्फ कोशिश करना नहीं है, हमको क्या करना है, पूरी रीति से हमें प्रभु में बने रहना है। जब हम क्या होते हम्म, हैं, वो जैसे हम बढ़ने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, तो शैतान जो है वो ताक में लगा रहता है ना। कब वो क्या करे, गिरा है। फाड़ खाए वो खाने वाले भेड़िए के समान। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा और चौकस रहना पड़ेगा, है ना, कि किसी भी रीति से शैतान को अवसर ना मिले। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए, और आगे का समय मैं इंदिरा आंटी आंटी को हैंड ओवर करता हूँ। आप सबों को शालोम। चलो, धन्यवाद भाई। आज उन बातों को आपने स्मरण कराया, प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु की शिक्षाओं पर ध्यान देने के लिए। और केवल सुनना ही नहीं है, हमें उस पर चलना अति आवश्यक है। अमन भाई आ गए? हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के भाग में जाएंगे। बेला दीदी से विनती करूंगी कि वो प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक, जीवन के दाता, पवित्र पवित्र पवित्र, प्रेमी, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, जीवते परमेश्वर पिता, अनंत जीवन के स्वामी, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की रात एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं। अनुग्रहकारी, दयालु, कभी न बदलने वाले पिता, एकमात्र उद्धार की चट्टान, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर उस क्रूस की यज्ञ वेदी पर अपने आप को निछावर करके हमारे प्राणों की रक्षा करने वाले हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, इस रात्रि के समय एक बार फिर से हम छोटे झुंड के रूप में इकट्ठे होकर आपके नाम का गुणानुवाद करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। प्यारे पिता, आपकी सिद्ध और भली मनसा के लिए, जो सारी मानव जाति के लिए आपने उपाय किया है प्यारे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। सचमुच प्यारे प्रभु जी, हम सब जो पापों में डूबे हुए थे, गुनाहों के अंधकार में थे प्रभु, हाँ प्रभु, हम ऐसी दशा में पड़े हुए थे प्यारे पिता, आपने हमसे प्रेम किया प्यारे प्रभु, और उस प्रेम की खातिर आपने हमें अपना अनुग्रह दिया और हमारे खोए हुए पापी जीवन को अपने लहू से शुद्ध करके हमें आत्मा में जीवित रहकर चलने के लिए आपने योग्य बनाया प्यारे प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र कलाम के लिए प्यारे पिता, जिसे अपने नाम से अधिक महत्वपूर्ण आपने ठहराया है प्यारे प्रभु जी। तो वचन है प्यारे पिता, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन की बातों को अपने जीवन में पूरा करके आपकी महिमा का प्रकाश अपने जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपकी इच्छा में बुलाए और चुने गए हैं प्यारे प्रभु। आपके ऐसे अनुग्रह के लिए, ऐसी बड़ी दया के लिए
जिसके द्वारा आप प्रतिदिन प्रतिदिन अपने वचन के माध्यम से हमसे बोलते हैं और बातचीत करते हैं प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। सच में प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब तक आप जगत में थे, आपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए पिता की ओर ताकते हुए, पिता की आज्ञा को मानते हुए पिता की बातों को इस जगत में पूरा किया। परंतु जब आप इस पृथ्वी से चले गए तो आपने वायदा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और आपने उस पवित्र आत्मा को प्रभु, उस 120 लोगों को जो उस उपराठी कोठरी में बैठे हुए थे, प्रभु 50वें दिन उस पेंतीकुस्त के दिन में अपने आत्मा को आपने उंडेल दिया प्यारे प्रभु। और उस पेंतीकुस्त के दिन में प्रभु आपकी सामर्थी आत्मा की सहायता को आपके चेलों ने पा लिया प्रभु। और जब उन्होंने उस आत्मा की सामर्थ्य को पाया प्रभु, तो वे आपकी सामर्थ्य से भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके राज्य के कार्यों का वर्णन करते हुए प्रतिदिन आपकी इच्छा को पूरा करते चले गए। और जब आत्मा की सामर्थ्य उनके जीवन में उतरी प्रभु, तब वे निराश और हताश और उदास नहीं थे, परंतु आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि उस आत्मा की सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हमें प्रभु जी डर और भय की आत्मा नहीं दिया है प्यारे प्रभु, आपने हमें प्रेम, सामर्थ्य और संयम की आत्मा दिया है प्यारे पिता। इसलिए होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि हम उस आत्मा की सहायता से जो आहें भर भर कर हमारे लिए बयान से बाहर विनती, निवेदन और प्रार्थना करती है, और आप ही हमारी मनसा को जानते हैं प्यारे प्रभु कि पिता, आत्मा के द्वारा हमारी इच्छा हमारे जीवन में आप किस रीति से अपने काम को प्रकट करना चाहते हैं। सच में प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसी आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु आपने इस संसार में अद्भुत परमेश्वर के कामों का प्रगटीकरण किया। उसी आत्मा की सामर्थ्य से आप मरे हुओं में से जी उठे प्यारे प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, जब वो आत्मा हमारे अंदर आएगा तो हमें धार्मिकता, पाप और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा, आपका वचन कहता है प्यारे पिता। इसलिए प्रभु जी, उस ज्ञान की आत्मा को, हाँ प्रभु जी, उस बुद्धि की आत्मा को, उस समझ की आत्मा को प्रभु, जो अपने भक्तों के अंदर डालकर आप अपने कार्य को प्रकट करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास के मुख से अपने आत्मा की बातों को आपने अपने वचन के माध्यम से होकर, उनके मुंह से होकर प्रकट किया प्यारे प्रभु। इसलिए हम सीखें प्रभु जी, क्योंकि आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है प्यारे प्रभु जी। हमें नहीं मालूम प्यारे पिता कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, परंतु वही आत्मा हमारे लिए आहें भर भर कर बयान से बाहर विनती, निवेदन और प्रार्थना करता है। और आत्मा की मनसा को जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता, हमारी क्या जरूरत। धन्यवाद देते हैं एक एक वचनों के लिए प्यारे प्रभु जी, जो आत्मा में होकर आपने अपने दास के मुख से प्रकट किया, कि हम अपने आप को जांचे प्रभु कि उन आत्मा के कामों से हम अपने जीवन में किस रीति से तैयार किए जा रहे हैं। क्या हमारी बातें आत्मा की रीति से हैं, आत्मिक बातों को मिलाकर हमारा जीवन चल रहा है, या हम शरीर के कामों के अनुसार ही अब तक चलाए जा रहे हैं। क्योंकि जब तक वो आत्मा हमारे अंदर नहीं होगा प्रभु, आपका वचन कहता है कि वो सहायक के रूप में मैं उसे तुम्हें दूंगा, आपका वचन कहता है प्यारे प्रभु। इसलिए प्रभु, उस पवित्र आत्मा की सहायता को हम में से हर एक के जीवन में आप प्रकट कीजिए प्यारे पिता, कि हम अपने अपने जीवनों में उस आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलने पाए, उस आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम बोलने पाए। जैसे पौलुस कहता है कि उस अगुवाई के द्वारा ही वो बोलता है। सच में प्यारे प्रभु जी, हम भी आत्मा के द्वारा अपने जीवन में आपकी बातों को बोलने वाले ठहरे प्यारे प्रभु। ऐसी हमारी सहायता कीजिए प्यारे पिता। आपके अनंत
जीवन की बातें उस आत्मा की सहायता से हम अपने अंदर प्राप्त करते चले जाएं। क्योंकि शरीर तो मिट्टी है प्यारे प्रभु, ये शरीर मिट्टी में चला जाएगा प्यारे प्रभु, परंतु आत्मा ही हमें बदलेगी, आत्मा ही हमें आपके राज्य के लिए तैयार करेगी, वो आत्मा ही हमें सामर्थी बनाएगी, वो आत्मा के द्वारा ही हम आपकी अद्भुत बातों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्यारे प्रभु, कि हम आत्मिक बातों के द्वारा प्रतिदिन अपने आत्मिक उन्नति के लिए आपके चरणों में बैठे प्रभु, और आपकी सहायता से अपने जीवन को अब प्रभु हर एक उस दूषित प्रभाव को प्रभु, जो शैतान प्रभु हमारे जीवन के अंदर प्रभु निराशा को डालकर, उदासी को डालकर आपके के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रेरित करके प्रभु हमें आपके मार्ग से भटकाना चाहता है, परंतु प्यारे पिता हम उस आत्मा की सहायता से आपकी अगुवाई को पा सकें, और उस आत्मा की सहायता से जैसे आपने उस आत्मा की सहायता से पिता के कार्यों को पूरा किया, ऐसे ही पवित्र आत्मा की सहायता से हम भी उस अनंत जीवन के कार्य को अपने जीवन में पूरा करने पाए। हम में से हर एक बुद्धि लीजिए प्रभु, हम में से हर एक की सहायता कीजिए प्यारे प्रभु जी। आपको हम अब्बा और पिता कहकर पुकारते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें अब्बा और पिता कहने का अधिकार दिया है प्यारे प्रभु। उसके लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु जी। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्यारे प्रभु जी, जो शद्रक मिशक और अबेदनगो के साथ उस आग में थी प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि प्रभु जी जब ऐसी कठिन परिस्थिति आई तो उस आत्मा की सहायता से ही वो आप में बने रहे प्यारे प्रभु जी, और आग में डाले जाने के बाद भी उस आत्मा की सहायता से ही वो बचा लिए गए प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी दानियल के अंदर जो पवित्र ईश्वरों की आत्मा निवास करती थी, और यही प्रभु जी बात थी प्रभु जी, जब वो सिंहों के मांद में डाला गया तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा की अगुवाई के कारण से सिंहों का मुंह बंद कर दिया गया प्यारे प्रभु जी। ऐसे अगुवाई करने वाली आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। जब तक आत्मा की अगुवाई हमारे अंदर नहीं हो प्रभु, हम सत्य के मार्ग में नहीं चल सकते प्यारे पिता। जब तक आत्मा की सहायता हमारे अंदर नहीं हो प्रभु जी, हम प्रभु अपने अंदर के झूठ को नहीं खत्म नहीं कर सकते प्यारे प्रभु। हम अपने जीवन के प्रभु उन सब मार्गों को प्यारे प्रभु जी, जब तक आत्मा सहायता नहीं करे तो हम उसे बदल नहीं सकते प्यारे प्रभु। इसलिए हम आपसे दया चाहते हैं प्यारे पिता कि हमारे अंदर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उंडेलिए प्यारे प्रभु। उसी आत्मा की सहायता से हम आपके जीवन को जीने वाले हो जाएं प्यारे प्रभु जी। आपकी अगुवाई कीजिए प्यारे प्रभु। प्रभु आपके प्रेम में प्रभु हम दृढ़ होते चले जाएं, और आपकी सहायता के द्वारा उस आत्मिक जीवन को प्रभु जो आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु, हम प्रतिदिन प्रतिदिन वचन की सहायता से हम अपने अंदर उसे लेकर प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं प्यारे पिता। ऐसी हम में से हर एक की सहायता मदद और अगुवाई कीजिए। भाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, जो असमय समय असमय तैयार रहते हैं कि आपके वचन के भेद को खोल सकें, आपकी बातों को प्रकट कर सकें, इस झुंड में आपकी महिमा का प्रकाश फैला सके प्यारे प्रभु जी। हम भाई के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच उनका जीवन और आपके प्रेम में बढ़ता चला जाए, और आपकी गहराई और आत्मिक सच्चाई उनके जीवन के द्वारा वचनों के माध्यम से इस झुंड के अंदर और भी आपके प्रेम में प्रभु जी प्रगाढ़ रीति से बढ़ती चली जाए। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं उनके जीवन के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनके पवित्र जीवन को प्रभु आपकी इच्छा में चलाए जाने के लिए हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु पारिवारिक रीति से जो आपके प्रेम में उन्नति करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका घराना प्रभु आपके आशीष में बढ़ता चला जाए। प्रभु पूरे परिवार पर आपकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे प्यारे पिता। ऐसी मदद और सहायता चाहते हैं। जिनमें जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं, जितने नहीं जुड़ सके प्यारे प्रभु, हर एक को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि आत्मा एक ही की अगुवाई और सहायता करता है प्यारे प्रभु जी। कि जहां भी जिस किसी स्थिति में है प्रभु, आपके प्रेम में बने रहें, आपको भाते रहें, आपकी इच्छा पर चलते रहें प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी आपके वचन की सहायता एक एक के जीवन को आपके स्वरूप में ढालती चली जाए। ऐसे में अपने सब प्रिय भाई बहनों के लिए यही विनती और प्रार्थना करती हूँ। जो रोगी हैं, जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, प्यारे पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया को उनके लिए प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रियांगनी दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी।
जिनके शरीर में सोडियम कम हो गया है प्यारे प्रभु और आईसीयू भर्ती है प्यारे पिता परमेश्वर, उस बहन के लिए प्रभु इस घड़ी हम एक मन होकर आपके चरणों के पास चले आते हैं प्रभु। आप ही तो जीवन के देने वाले और आप ही तो जीवन के रचने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, जीवन में क्या कमी हो रही, क्या घटी हो रही, हमारे शरीर की क्या आवश्यकता, वो आपसे बढ़कर कौन जानता है प्यारे प्रभु। इसलिए हम इस समय प्रिया दीदी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके शरीर में जो भी सोडियम की कमी है वो यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी वो नॉर्मल रूप में बदल जाए प्यारे प्रभु जी। प्रभु आपका सामर्थी हाथ इस घड़ी उस बहन को छू लेने पाए प्यारे पिता, ताकि वो आईसीयू के बिस्तर वहां प्रभु, वो प्रभु उस स्थान में प्रभु एक बार फिर से आपकी सामर्थ को महसूस करके वो बिछौना ठीक किया जाए प्यारे प्रभु। आपकी पवित्र चंगाई को अपने जीवन में महसूस करके वो आपके नाम की महिमा करने पाए। एक बार फिर से उन्हें अपने घर में लौटाने के लिए प्रभु हम आपकी दया और सहायता चाहते हैं। हर एक प्रकार के रोग, हर एक प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की कमजोरी उनकी देह से दूर हो जाए प्यारे यीशु मसीह, हम आपकी दया और सहायता चाहते हैं। ऐसे ही हमारे बीच में जो भी और बीमार है प्यारे प्रभु जी, हम उनके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। भले हम उन्हें प्रभु इस समय नाम लेकर नहीं पुकार रहे हैं, परंतु हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि जो आपको पुकारते हैं, जो आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनकी सुनकर उनको उत्तर देते हैं प्यारे पिता, क्योंकि आप उनके चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसलिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, वो चंगाई का हाथ बढ़ा प्यारे प्रभु जी, और इस झुंड के एक एक लोगों पर प्रभु, जो प्रभु शारीरिक दुर्बलता में है प्रभु जी, जो किसी प्रकार की कठिनाई में है, वो यीशु मसीह के नाम से वो अद्भुत चंगाई को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा उनके जीवनों में प्राप्त करने पाए। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं आपके चुने हुए पवित्र दासों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो लगातार प्रभु आपकी सेवकाई में जुटे हुए हैं, जो अपने जीवन का समर्पण आपके चरणों में रखकर आपकी धुन में लगे हुए हैं प्यारे प्रभु जी, जो प्रभु अपने जीवन के समय को आपके हाथों में सौंप कर आपके राज्य के कार्य के लिए प्रभु मारे मारे फिरते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप ऐसे एक एक पवित्र जनों को, एक एक दासों को प्रभु अपने हाथों में लेना प्यारे पिता परमेश्वर। भाई पंकज को, भाई आशीष कालेत को, भाई रुपेश को, भाई शेखर नंद को, प्रभु हम सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इनके जीवनों के लिए जहां भी ये जाते हैं प्यारे प्रभु, उनके जीवन से आपकी महिमा होने पाए, उनके जीवन के द्वारा बहुतेरी आत्माएं आपके राज्य के लिए प्रभु खरीद ली जाए प्यारे प्रभु। ऐसी दया और सहायता चाहते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं हमारे बीच में जो बुजुर्ग हैं प्रभु जी, जो पहले जुड़ते थे प्यारे पिता, अब प्रभु शरीर की अस्वस्थता के कारण से वो प्रभु इस झुंड में जुड़ नहीं पाते। अपने हेमंत भाई को, हेम भाई को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे राजा। अपने अनुग्रह का हाथ बनाए रखना प्यारे प्रभु जी। इस बुजुर्ग अवस्था में प्रभु आपके नाम को स्मरण करते हुए, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार चलते हुए, जिन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया है प्यारे प्रभु जी, जो दिन और रात प्रभु केवल आपके नाम को पुकारते हुए अपने जीवन को जीते हैं प्यारे पिता, उनकी निर्बल दशा में आप उनके संग और साथ होना प्यारे प्रभु। आत्मा में और प्रभु सारी मलिनता को दूर करके, हाँ प्रभु जी, सारे बलहीन दशा को दूर करके प्रभु आप ही अपनी सामर्थ्य से उन्हें भर कर प्रभु स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती देना, कि वो भाई फिर से जुड़ सके प्यारे प्रभु। ऐसी मदद और सहायता हम चाहते हैं। जितने प्रियजन प्रभु जी जो शारीरिक रूप से कार्यों में जुटे रहते हैं, जिसके कारण से प्रभु वो इस झुंड में नहीं जुड़ पाते हैं, हम उन सारे प्रिय लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। वे जहां भी अपने संसारिक कार्यों को करते हैं, उस स्थान में आपकी महिमा को प्रकट करने वाले बने रहे प्यारे पिता। ऐसी दया और अनुग्रह को चाहते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता। आपकी अद्भुत सामर्थ हमारे जीवनों के अंदर निरंतर कार्य करे प्रभु, और जैसा आपकी योजना है प्यारे प्रभु जी, कि उस धधकती हुई आग में जब अपने स्वर्गदूतों के साथ आप आए प्यारे प्रभु जी, तो ये झुंड प्रभु एक एक का जीवन प्रभु इस योग्य बन जाए प्यारे पिता, कि प्रभु उस उठाए जाने के, हाँ प्रभु उस देह में प्रभु आपकी इच्छा में बुलाए जाने के लिए एक एक का जीवन चुन लिया जाए प्यारे प्रभु। प्यारे पिता एक एक की सहायता करना प्यारे प्रभु। जैसा वचन कहता है कि ज्यो ज्यो उस दिन को निकट आते देखो, तुम वैसे ही आपस की संगति करना नहीं छोड़ना। इसलिए झुंड में भले हम थोड़े लोग हैं प्यारे प्रभु, परंतु आपकी संगति से हम अलग ना हो प्यारे प्रभु। प्रभु उस संगति में हम निरंतर बने रहें और अपने आप को प्रतिदिन जांचते रहें, अपने जीवन के उन सब दशाओं को पहचाने प्रभु, जो वचन के माध्यम से आप प्रकट करते हैं,
जो चितौनी का संदेश आप हमें देते प्यारे पिता, कि हम उन वचनों की सहायता से अपने जीवनों को देखें, पहचानें और अपने आप को आपके लिए तैयार करके चले जाएं। हर एक गलतियों के लिए, हर एक पाप अपराधों के लिए माफ कर देना प्यारे प्रभु जी। हम जो भी प्रभु आपकी इच्छा से दूर होकर प्रभु शैतान की युक्तियों के वश में पड़कर अंधकार में खो जाते हैं प्यारे प्रभु, ऐसी हर एक परिस्थिति, ऐसी हर एक दशा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं और एक एक के जीवन के लिए प्रभु यही विनती और प्रार्थना करते हैं, आपके लहू से हर एक का जीवन छुड़ाया जाए प्यारे प्रभु जी। प्रतिदिन नम्र और दीन होकर अपने आप को खाली करके आपके हाथों में समर्पित करते चले जाएं। ऐसी हम में से हर एक की सहायता और मदद और अगुवाई करना। इस रात्रि के समय को प्रभु हम आपका धन्य हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना के आरंभ से अंत तक आपने हम में से हर एक की सहायता किया, स्तुति के गीतों को गाने में, वचन को पढ़ने में, गवाही देने में, आत्मा की अगुवाई में, आपके वचन की सहायता को प्रकट करने के लिए आपने इस्तेमाल किया प्यारे प्रभु जी। एक एक के मुख से जो बातें निकली, हर एक के लिए आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। सारी बातों में आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठाते हुए, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए, आत्मा प्राण दे आपके चरणों में समर्पित करते हुए, सारी विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, जो पिता के दाहिने स्वर्ग से विनती को सुनकर उत्तर देने वाले, उसी धन्य और पवित्र नाम से इस सारी विनती को हम मांग लेते हैं। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद बेला दी प्रार्थना के भाग के। अमन भाई आ गए, प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे अब। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, तेरा आपका राज, राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे आपकी स्वर्ग इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, में वैसे इस वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। और जिस हमारे प्रकार दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, किया, वैसे आप हमें हमारे अपराधों को क्योंकि क्षमा आप करें, कुछ क्षमा करें और हमें और हमें परीक्षा में परीक्षा में न लाए, परंतु परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि क्योंकि राज, और पराक्रम और और महिमा महिमा सदा सदा आपकी है। आमीन आमीन। आमीन। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। शालोम। जय जय मसीह की मसीह। चलो, चलो। नाइट, गुड नाइट सबको। गुड नाइट। मीटिंग समाप्त करते हैं। अमन भाई, मीटिंग एंड कर रहे हैं। स्ट्रीम का बोल रही हूँ पीछे। मीटिंग बंद कर देना बेटा। अमन भैया, लिंक बंद कर देना। लीव बटन को क्लिक कर लीजिए, अपना एंड हो जाइए। शायद अमन नहीं सुन रहा है, कहाँ है तो।